नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन को हम समझने के लिए, जानने के लिए, ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के मन में अगर डाउट है, भ्रम है, संदेह है, तो उसे सही ज्ञान के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। और सही ज्ञान ही आपके अज्ञानता को दूर करता है, और जब आपका अज्ञानता दूर होता है तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि आपके जीवन में अगर कष्ट है, दुख है, तो वो आपके अज्ञानता का ही परिणाम है। जब उसमें ज्ञान प्रवाहित होता है, जब ज्ञान जो है उसमें मिलता है, तो आपका जो अज्ञान है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अंधकार है, अगर आपने बल्ब जला दिया, अगर आपने दीपक जला दिया, अगर आपने कैंडल जला दिया, तो वो अंधेरा जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आपके दुख, आपके परेशानी का जो कारण है वो आपकी अज्ञानता है, और जिसमें जब आप ज्ञान का दीपक जलाते हैं, तब ये अज्ञानता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण जो बातें बता रहे हैं, और उन बातों को सीख कर, समझ कर, अर्जुन किस प्रकार से जो है अपने डाउट जो हैं उसको दूर कर रहा है, और उस युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जहां पर वो सत्य को समझकर, अपने जीवन को समझकर, सही अर्थ क्या है जीवन का, ये सब जानते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहा है। और चीज़ों को लेके जब आप अवेयर होने लगते हैं, आपके अंदर होश बढ़ने लगती है, तब जो है आप सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा, जाना कि कैसे जो है एक ऐसा ये समझ रहे थे कि जो सत्व गुण है, रज गुण है और तमो गुण वाले होते हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या होती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन होता है। तो आज हम चतुर्दश अध्याय का 9वां जो है श्लोक जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युत। कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। तो हमने जैसा पिछले एपिसोड में समझा कि सत्व गुण के लक्षण क्या हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा क्या, रजोगुण के जो है लक्षण क्या हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा क्या, तमोगुण के जो है क्या लक्षण हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा क्या। तो आप के अंदर की जो प्रवृत्ति है वही आपके फल में भी परिवर्तित होती है। अगर आप सोचिए कि आपके अंदर तमोगुण प्रवृत्ति है और आपको फल मिले सात्विक गुण जैसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप जो डालते हैं वही जो है आउटपुट निकलता है। तो हमें अपने इनपुट पे ध्यान देना चाहिए। जैसा आपका इनपुट होगा उसी प्रकार से आउटपुट निकलेगा। आप अगर सही काम करेंगे, अगर आप स्वतः को ये जानते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका होश कितना है, और आप जो है सही गलत के निर्णय लेने में आप कितने जो है सक्षम हैं, जब ये बातें आपको समझ में आने लगती हैं, तब जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि जो सत्वगुण में होता क्या है, जब आपके अंदर सात्विक गुण आ जाते हैं तो वो आपको सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। जो शाश्वत सुख है, अर्थात कि जो परमानेंट नित्य सुख है, उसमें लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, और रजोगुण क्या करता है कि रजोगुण जो है आपको कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म के प्रति आपको जो है प्रगाढ़ करता है, मजबूत करता है, और ये कहता है कि आप कर्म करिए। तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में, अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। और जो तमोगुण है वो करता क्या है कि वो आपके ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको बादल से ढक देता है, और इससे जो है आपके अंतःकरण की जो व्यर्थ चेष्टाएं हैं उसमें जो है आपको लगा देता है। अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाएं क्या मतलब कि जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
वासना है, उसमें आपको जो है तमोगुण लगाता है। तो सात्विक गुण में आपको रहना है, रजोगुण में आपको रहना है, या तामसिक गुण में रहना है, यह आपको ही डिसाइड करना होगा और यह आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप जो है फलित होगा। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या आती है कि आप तो कर रहे होते हैं तमोगुण के काम, लेकिन सोच रहे होते हैं कि मुझे जो है सात्विक गुण प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होगा तो जो सृष्टि का नियम है, जो एक नैतिकता की बात होती है, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका एक रूल है। तो उस रूल को प्रकृति भी नहीं तोड़ता। तो जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में है तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर यही है, यही व्यक्ति जो है सोचता है, यही व्यक्ति जो है कार्य करता है, तो कैसे जो है एक ही शरीर द्वारा ये सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण जो है होते हैं। तो इस पे जो है योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं रजस्तम श्राभिवम श्राभी भुव सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। वो कहते हैं हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। क्या बात कही है। जब आप अपने अंदर तमोगुण और रजोगुण को दबाते हैं तब जो है आपके अंदर सात्विक गुण बढ़ता है। जैसे आपके अंदर मान लीजिए कोई अवगुण है, झूठ बोलने का जो है आपकी प्रवृत्ति है, तब जब आप झूठ बोलना कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सत्य बोलने लगे हैं, और धीरे धीरे जो है आप जो झूठ बोलने की आपकी आदत थी वो दूर होती चली जाती है और आप जो है सत्य बोलने लगते हैं। आप काम के प्रति बेईमान हैं, लेकिन जब आप उसको होश में आते हैं और उसके प्रति उदार होते हैं, उसके प्रति आप होश में आते हैं, तब आप ईमानदारी से काम करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है आप ईमानदारी के स्तर पर पहुंचकर उस बेईमानी को छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप अपने अंदर के तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं और जो रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं, इनको दबा देते हैं, तब जो है आपके अंदर सात्विक गुण उत्पन्न हो जाता है, बढ़ता है। बढ़ने का यही मतलब है कि पहले मान लीजिए इनकी वजह से कम था, और जब आप इनके गुणों को दबाते हैं तब सात्विक गुण के जो लक्षण है वो बढ़ने लगते हैं। वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। अगर आप सत्वगुण और रजोगुण को दबाते हैं, सत्वगुण या तमोगुण को दबाते हैं, तो रजोगुण के लक्षण बढ़ते हैं। और इसी प्रकार जब आप रजोगुण और सत्वगुणों को दबाते हैं तब आपके अंदर तमोगुण जो है बढ़ता है। तब खेल क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों की संभावना है। अब वो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष है, वही जो है ये निर्धारित करेगा कि वो जो है किस गुण से जो है जुड़ना चाहता है और कौन से गुणों के लक्षण जो है वो उत्पन्न करना चाहता है। तो वो व्यक्ति विशेष पे है। और जब कोई साधक साधना करता है, होश संभालता है, ध्यानी बनता है, तब उसे समझ में आने लगता है कि तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और सात्विक गुण क्या है। फिर वो जो साधक है तमोगुण और रजोगुण को छोड़ने लगता है और सात्विक गुण के जो लक्षण है उसको पकड़ने लगता है। तब उसके जो सात्विक गुण के लक्षण है वो बढ़ने लगते हैं, और सात्विक गुणों के लक्षणों से जब परे जाता है तब जो है उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, तब जो है उसको वो प्राप्त कर पाता है। और यहाँ समाज में देखिए, संसार में देखिए, लोग जो है तमोगुणों से युक्त हैं और वो सोचते हैं कि मेरे सामने ईश्वर प्रकट हो जाए और उनसे कहे कि भगवान आप मुझे जो है स्कॉर्पियो दिलाए दियो, तो कहाँ ईश्वर जो है आपके सामने प्रकट होंगे। आप तमोगुण से युक्त हैं और आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, नहीं होंगे प्रकट। आप चाहे जितना तड़पिए और चाहे जिस प्रकार की आप भक्ति कर रहे हैं उस प्रकार की भक्ति से लाखों साल करिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आप पहले अपने प्रवृत्तियों को बदलिए, आप पहले सात्विक गुण में आइए, और सात्विक गुण की साधना में जब आप निरंतर लगे रहेंगे तब जो है आप उससे परे जाकर ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। तो प्रोसेस है, रास्ता है। जैसे आप सीधा
क्लास 12th में नहीं पहुंच जाते, एक एक स्टेप करके जो है वहां पहुंचते हैं, एक एक जो है क्लास आप पास करके वहां पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है तब वो जो है एक तरीके से जानवर पैदा होता है, लेकिन वो समाज के दिए हुए संस्कारों को, गुणों और अवगुणों को ग्रहण करता है, और समय के साथ उसके अंदर वो जो कॉन्शियस है वो डेवलप होता है, उसके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है, और उसके अनुसार से वो जो है निर्णय लेता है। हर व्यक्ति को पता होता है सही क्या है गलत क्या है। बात होती है उसको एग्जीक्यूट करने की, बात होती है उसको आपके व्यवहार में लाने की, वही मुश्किल होता है, और उसी में जो है लोग फंस जाते हैं। तो वही जो है श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। तो कहते हैं ये कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा गुण कब कार्य कर रहा है। तो सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्यम सत्वम इत्युत। चतुर्दश अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें कहते हैं जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरी प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे मतलब प्रश्न किया अर्जुन ने कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुण जो है कब कार्य कर रहा है। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जिस समय ये शरीर और अंतःकरण की जो संपूर्ण इंद्रियां हैं उनमें ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न हो। ईश्वरीय प्रकाश अर्थात आपके अंदर वो ज्ञान हो, वो समझ हो, विजडम हो, और आपके अंदर जब ये शक्ति उत्पन्न होती है तब उस समय जानना चाहिए कि वो सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। उस समय फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस समय जो है ये सत्वगुण विशेष को प्राप्त हुआ है। तथा लोभा प्रवृत्तिर आरंभा कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्या तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। तो श्री कृष्ण अर्जुन जो खुद से कह रहे हैं कि रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर, अब बता रहे हैं कि जब रजोगुण की विशेष वृद्धि होती है तब क्या होता है। तब कहते हैं लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा। इन बातों का आप नोट करते जाइए। अगर आपके अंदर जो गुण है उसी से आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि आप जो है सत्वगुण के हैं, रजोगुण के हैं या तमोगुण के हैं। तो कहते हैं रजोगुण के कौन से लक्षण हैं कि रजोगुण में होता क्या है कि लोभ जो है वृद्धि होती है, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा होती है, कर्मों का जो है आरंभ होता है, अशांति अर्थात मन की जो है चंचलता रहती है, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब तो ये है रजोगुण के जो है लक्षण, और ज्यादातर व्यक्ति जो है इसी वर्ग में होता है। वैसे तो तमोगुण के हम लक्षण अभी देखेंगे, रजोगुण में ये लक्षण वाले होते हैं। कौन कौन से? लोभ की वृद्धि रहती है उनके अंदर, कार्य में प्रवृत्त होने की सदैव चेष्टा रहती है, कर्मों का जो है आरंभ होता है, अशांति अर्थात मन की जो है सदैव चंचलता बनी रहती है। मन आपका शांत और चंचल तभी रहेगा जब आपके अंदर इच्छा, वासना, कामना भरी पड़ी है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वह सब कुछ मिल जाए आपको। तो इसीलिए आपका मन जो है चंचल रहता है, और विषय भोगों की लालसा रहती है कि भैया अगर ई गाड़ी हो जाते तो मजा आ जात। अब वो गाड़ी हो गए हो के बाद अगर यहू गाड़ी मिल जाते तो आनंद आ जात। तो विषय भोगों की जो लालसा है वो उत्पन्न होती है। तो ये होते हैं रजोगुण के लक्षण। अब हम देखते हैं कि तमोगुण, अब अगला प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है। तो कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिष्व प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। चतुर्दश अध्याय का 13वां श्लोक है, उसमें कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण, कहते हैं तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाशा, प्रकाश परमात्मा का घोतक है,
ईश्वरी प्रकाश की ओर ना बढ़ने का स्वभाव, कार्यम कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें आवृत्ति। जब आपके अंदर तमोगुण बढ़ता है तब आप यही भूल जाते हैं कि ईश्वर नाम का कोई प्रकाश है जो आपके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार को दूर कर सकता है। आप भूल जाते हैं, आप जो है उसकी ओर बढ़ते ही नहीं। तो अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह, संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। उस अवस्था में होता क्या है कि जो अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, आप लोगों को देखिए, वो खत्म हो चुके हैं, वो परेशान हैं अपनी जो है विचारों से। उनके विचारों में इतना दोष है, वो इतने नकारात्मक विचारों से ग्रसित है कि आज हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का जो है शिकार है। इसलिए आप देखेंगे कि आज जो है समाज में वो सारी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है जिससे उनके वो विचार शांत हो सके। जिसमें नशा लोग करते हैं। नशा क्या करता है कि उनके उन विचारों से जिन विचारों से परेशान है उनको शांत कर देता है। लेकिन ये मैंने कई बार जो है इस पे बात किया है कि शराब हो गया, नशे हो गए, जो भी है वो आपको समय के साथ खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। जिस विचारों से मुक्त होने के लिए आप आज उसका सेवन कर रहे हैं, एक समय पे आपको बिल्कुल खत्म कर देगा। इसका जो रास्ता है, इसका जो उपाय है वो ये है कि आप जो है ध्यान करिए, आप जो है चिंतन करिए, मनन करिए। कहाँ वो आपके एंजाइटी के, आपके डिप्रेशन का मूल सोर्स क्या है, रीजन क्या है, आप उसे फाइंड आउट करिए, उस पर काम करिए और उससे जो है मुक्त होने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में जो आप परेशान हैं किस वजह से उसको ठीक कर लीजिए, आपके जीवन में सुख आ जाए। और जो व्यक्ति खुश होते हैं, जो व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, जो संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, वो जो है इस प्रकार की चीज़ों में पड़ते रहें। ये जो नशे का व्यापार हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आज लोग सारे परेशान हैं। और इसका जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो रहा है वो मूवियों के माध्यम से हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि वो उनको फंडिंग करते हैं, वो दिखाते हैं ताकि आप भी जो है उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप भी जो है उसका सेवन करिए। इसका बड़ा योगदान रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नवयुवक हैं, जो टीन एज के बच्चे होते हैं, आज देखिए आप स्कूल के बच्चे जो है नशा कर रहे हैं। तो फिल्मों का भी जो है बहुत असर इन पे पड़ता है। अब उनके अंदर वो विजडम, वो समझ विकसित नहीं होगी हुई कि इससे जो है उन पे कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपने गुणों को कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे दिशा देंगे, ये आपके बोध का ही विषय है। और जब आप इसको साध लेते हैं और सात्विक गुण पे आप काम करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उससे परे जाते हैं, तब आपको ईश्वर जो है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो आपके किए हुए कार्यों के परिणाम स्वरूप आपको जो मिलेगा वो आपके होश साधेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सुख की मिलेंगी। बेहोशी में काम करेंगे तो आपको जो है दुख मिलेगा, परेशान मिलेगा। और फिर जो है व्यक्ति उस समय चिल्लाते हैं कि भैया हमें साथ है जो उन्हें बड़ा बुरा काम हो जाता है। आप काम वैसा करोगे तो होगा ही आपके साथ। तो इस बात को आपको समझना होगा, इस पे विचार करना होगा। और जब आप इस पे गहरा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब आपको बातें समझ में आने लगेगी। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और हम यही बात जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें वैल्यूएबल हैं, आपके लिए जो है आपके समझ में, आपके बोध में वृद्धि कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।